6 साल में पाकिस्तान का कर्जा उतरेगा और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री उतार देगी। अब सियासतदानों की कहानियां मैं खोलने लगूं ना तो फिर बात कहीं और निकल जाएगी। मैंने 3.5 महीने ये लक्ष्मी चौक के ऊपर 8 होटल एक लाइन से हैं, शाही मुर्ग चने, शाही मुर्ग नान, शाही के नाम से जो 3, 4, 5, 6 होटल हैं। अपने हाथ से चम्मच निकाल के तंदूर में से रोटी निकाल के खा लेता था, तंदूर पे सो जाता था। टायर पंचर मेरे जैसा कोई अच्छा लगाता नहीं था, मैं ऐसा मजेदार टायर पंचर लगाता था। इलेक्ट्रिशियन का काम मैं कर लेता था, कंडक्टरी मैं कर लेता था, ड्राइवरी मैं कर लेता था। टायर जला दिए कि एक बंदा 1000 रुपया मांग रहा है कि एक्टर है जी इफ्तिखार ठाकुर, वो 1000 रुपया मांगता है। गल्फ होटल की छत पे बैठे हुए थे तो मैंने उनसे कहा मैंने 8000 रुपया लेना है, वो मुझे छत पे ही छोड़ गए। नासिर चिन्नोटी दा मुंह ही डड्डू चार्जर वर्गा है। शादी वाले दिन भी मैंने पता नहीं सी भी मेरे नाल जेड़ी कुड़ी बैठी यही वाकई मेरी बीवी है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चिट चैट विद सोबिया अशरफ। आज हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री का नहीं बल्कि थिएटर का एक चमकता दमकता सितारा मौजूद है हमारे साथ। बल्कि मेरे लिए खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे साथ मौजूद है। वो ना सिर्फ एक्टर है बल्कि प्रोड्यूसर भी हैं और सबसे बड़ी बात कॉमेडियन भी है। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार ठाकुर साहब। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वैसे के वैसे ही हैं माशाल्लाह। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने 2.5 साल पहले थिएटर छोड़ दिया, थिएटर क्यों छोड़ा? पहली बात तो है कि चूंकि कोविड आ गया था उसकी वजह से वैसे ही थिएटर बंद हो गया था। लेकिन वैसे भी मैं थिएटर से नाराज था क्योंकि थिएटर के ऊपर जो कंटेंट बोला जा रहा था, जो स्टोरीज चल रही थी या थिएटर जिस किस्म का चल रहा था वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। क्योंकि फैमिली थिएटर जो होता है ना जी, कोई भी तफरीह जो होती है ना जी, वो हो सकती है जो आप अपनी नानी अम्मा के साथ बैठ के देख लें। सही कह रहे हैं। अब थिएटर चूंकि रिकॉर्ड होके पूरी दुनिया के अंदर चला जाता है, उसकी ऑडियंस बहुत ज्यादा है, उसका व्यूअर बहुत ज्यादा है। 13 करोड़ पाकिस्तान के अंदर पंजाबी हैं, 13 करोड़ 80 लाख। और जो मेरे जिस्म का दूसरा हिस्सा है पंजाब का, वहाँ 3 करोड़ 30 लाख। 18 करोड़ बंदा जो ड्रामा देख रहा है उसको कैसा होना चाहिए? उसको ऐसा होना चाहिए कि मेरी बेटी देख ले, मेरी बीवी देख ले। ड्रामा तो ऐसा होना चाहिए ना जी। तो थिएटर ड्रामे की तंजरी में आप क्या समझते हैं सबसे बड़ा किरदार किसका है? क्योंकि आपने शुरू ही थिएटर से किया था। जनरल मुशर्रफ साहब। थिएटर को अंडर होना चाहिए पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, लाहौर आर्ट्स काउंसिल और पंजाब आर्ट्स काउंसिल के। थिएटर किसके अंडर है? होम मिनिस्ट्री और डीसी ऑफिस के। कल्चर का क्या ताल्लुक है डीसी ऑफिस का? होम मिनिस्ट्री का क्या ताल्लुक है कल्चर से? मॉनिटरिंग टीम उनकी चलेगी? नहीं, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स की चलेगी। जब तक पॉलिसी ही नहीं होगी क्या चलेगा? कुछ भी नहीं चल सकता। अच्छा, आपने चल मेरा पुत्र जो पहली आपकी मूवी थी वो पाकिस्तान में नहीं चली, उसके बाद आपकी दूसरी मूवी आई, उसके लिए आपने मुकदमा लड़ा, फिर पाकिस्तान में जो है वो उसको रिलीज किया गया, स्क्रीनों पे दिखाया गया। चल मेरा पुत्र से लेके अब आपकी नई मूवी आ रही है 3 मार्च को, सुपर पंजाबी लॉन्च हो रही है, तो इस सफर को आप कैसे बयान करेंगे? देखिए जी, पूरी दुनिया के अंदर एक कानून है कि आपके मुल्क के अंदर 10% फॉरेन कंटेंट चल सकता है। यहाँ पर हॉलीवुड की फिल्में लगती हैं, यहाँ पर बॉलीवुड की फिल्में भी लगती थी। फिर चलो एक कानून हुआ कि जी भाई बॉलीवुड जो है वो डिस्टर्ब करता है, उनकी फिल्में बंद कर दी जाए। ठीक है, बंद हो गई। मेरी फिल्म तो बॉलीवुड की फिल्म ही नहीं थी, मेरी तो बॉलीवुड की फिल्म है पंजाब की। और कानून भी मौजूद है कि 10% जो है वो फॉरेन कंटेंट चल सकता है। और फिर यूके से मेरी रजिस्टर्ड कंपनी है, कनाडा से है, ऑस्ट्रेलिया से है, न्यूजीलैंड से है, तो क्यों नहीं चलने दे रहे? अच्छा इफ्तिखार साहब, आपकी ये जो सुपर पंजाबी मूवी है इसमें इनफरादी चीज और मुख्तलिफ चीज क्या है, और सेकंड इस पे बजट कितना लगे आपका? ये 60 मिलियन की फिल्म है जी, 6 करोड़ रुपए की फिल्म है। ये एक्शन कॉमेडी फिल्म है, ये मुकम्मल तफरीही फिल्म है,
ये पूरी दुनिया के लोग इसको बेहतरीन अपने फैमिली के अंदर बैठ के देख सकते हैं। और इसमें सिर्फ मैं एक बात ये करना चाहता हूँ कि ये जो पोलियो का खतरा है, इसकी अहमियत क्या है? क्या एक बच्चा जो पोलियो का मरीज हो जाता है वो अकेला सफर करता है? नहीं, उसकी पूरी फैमिली सफर करती है, उसके मालेदार सफर करते हैं, उसके टीचर सफर करते हैं, वो बच्चा सफर करता है। अभी परसों मेरे एक प्रोग्राम में एक बच्चा आया था, मुस्तफा अली, मजाक रात के अंदर, पोलियो का मरीज था, 20 गोल्ड मेडल थे उसके पास, वो वेट लिफ्टर था, पोलियो का मरीज था। वो गुफ्तगू करते हुए रोता था कि काश मुझे ये पोलियो ना होता, मैं पाकिस्तान के लिए 100 गोल्ड मेडल लेके आता। और ये पाकिस्तान की पहली फिल्म है जो कारपोरेट अदारे ने उठाई, जिसको स्टॉक एक्सचेंज ने 1/3 के शेयर पे उठाया है। इससे पहले कोई मिसाल आपको पाकिस्तान की किसी फिल्म की नहीं मिलेगी। क्यों उठाया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने बैठ के फिल्म देखी है। देखने के बाद उन्होंने कहा, इफ्तिखार ठाकुर भाई, आपने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है और इसके लिए हमारी तरफ से आपको ये ऑफर है कि 1,90,00,000 रुपया हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं, हम इसके शेयर उठा रहे हैं। सुपर पंजाबी मूवी के जी। अच्छा, आपने ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो एक पॉलिसी बना ले और प्रमोट करे बैकफुट पे, तो पाकिस्तान का कर्जा जो है वो उतारा जा सकता है फिल्म से। मैं कहता हूँ उतरेगा, क्यों नहीं उतरेगा? अभी शाहरुख खान साहब की जो पठान फिल्म है उसने कितना पैसे किए? 500 करोड़। हमारी फिल्म नहीं कर सकती, हमें वो काम नहीं आता। कर सकती है फिल्म। ये जो गवर्नमेंट है हमसे 20% जो टैक्स लेती है, यहाँ पर अगर 100 फिल्में बने तो पूरी दुनिया के अंदर लगे 1284 स्क्रीनें जहाँ पर पंजाबी फिल्म लगती है पूरी दुनिया में। डॉलर, पाउंड, यूरो जब आने शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तान का कर्जा नहीं उतरेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 6 साल में उतर सकता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। 6 साल में पाकिस्तान का कर्जा उतरेगा और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री उतार देगी। ये फैसिलिटेट ही नहीं करते, ये कुछ नहीं करते। कलर ग्रेडिंग के लिए तो इनको बैंकॉक जाना पड़ता है। कितने की कलर ग्रेडिंग की मशीन आती होगी? 10 करोड़ की, इससे ज्यादा की नहीं होती होगी। अभी भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ 80 स्टूडियो वालों का कि उन्होंने कराची के अंदर ये प्रोसेसिंग का सिस्टम किया है, वरना यहाँ तो प्रोसेसिंग का है ही नहीं। पुरानी लेबॉर्टरियां, जंग लगी हुई लेबॉर्टरियां, अब तो उस फीते पे फिल्म ही नहीं बनती जो इनके पास लेबॉर्टरी है। अब तो कार्ड पे फिल्म बनती है, वो तो पहले था फीता, लेबॉर्टरी, अंदर अंधेरा करके छुपे हुए हैं। और अब तो मॉडर्न सिनेमा थिएटर का दौर है, दुनिया कहाँ चली गई। अच्छा, थोड़ा हल्की फुल्की गुफ्तगू कर लेते हैं, थोड़ा ये काफी सीरियस हो गया। आपके